बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ जिसका मौजू है चरवाहों की ज़िंदगी। ये हमारे साथ ही एक गांव है अमरा कलां, उसके रहायशी शौकत साहब का इजड़ है। और पहले तो हमें इन्हें ढूंढने में 3 घंटे लगे। गांव से नंबर लिया इनका और पता चला कि ये चिरागा में है, और चिरागा तक पहुंचने में भी मोटरसाइकिल पर 1 घंटा चलना पड़ा। और फिर मोटरसाइकिल रास्ते में खड़ी करके 15-20 मिनट में इन तक पहुंचे। तो इतनी इतनी दूर लेकर जाते हैं ये अपने इजड़ को, और तब जाकर इनका पेट भरता है। इधर आकर पता चला कि चरवाहों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, क्योंकि 20 मिनट की वीडियो बनाई और 20 मिनट में से 1 मिनट भी बकरियों ने इन्हें रुकने नहीं दिया। कभी इधर से भगाओ, कभी इधर से भागो। बहुत मुश्किल ज़िंदगी है इनकी। यकीन करें कि बात करने के लिए भी 1 मिनट नहीं निकला इनसे। 15 या 20 साल से मैं इन्हें जानता हूँ। जैसा हाल मैंने उस वक्त देखा था ना, आज भी वैसा ही हाल है। घर का भी वही है, यानी कोई इनकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आई, इतना ज़्यादा जानवर रखने के बावजूद। तो मैं सोच रहा था कि अगर ये साल में से सिर्फ 1 बकरी का खर्चा करें तो 30 बकरियों के लिए 1 एकड़ ज़मीन में अगर लहसुन काश्त कर लेना तो इनके सारा साल जो है बड़ी आसानी से गुजर जाता है। सर्दियाँ गर्मियाँ इन्हें खुराक की कमी नहीं आएगी। लेकिन ये नहीं करते, काश्त नहीं करते, सिर्फ चराई पर रखते हैं। और यही इनका मुश्किल, और बकरियों के लिए भी यही मुश्किल है, और जो रखने वाले हैं चरवाहे, इन्हें भी यही मुश्किल है कि इनकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आ रही। इन्होंने तूफान, बारिशें, सब कुछ अपने ऊपर और अपने जानवरों के ऊपर ही झेलना होता है। कोई आसरा नहीं। जहाँ ये जाकर इन्हें चराते हैं ना, तो उधर कोई साया नहीं कि जहाँ जाकर ये पनाह ले सकें। यकीन करें, इतनी मुश्किल ज़िंदगी जो है ना, इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये गुजार रहे हैं, और सिर्फ किस लिए कि इनके बड़े भी यही करते आए। तो लकीर का फ़कीर वाली बात हो गई ना। चरवाहे भाइयों से माजरत के साथ मैं जो बोल रहा हूँ, इसका इन्हें तकलीफ़ तो होगी। लेकिन अगर भाइयों ये बताओ, जिस दिन बारिश होती है उस दिन आपके घर में क्या है जो आप बकरियों को खिलाते हैं? दूसरे दिन तक बकरियां बेचारी भूखी बैठी रहती हैं। और आप बताएं, आपके पास कुछ होता है जो बकरियों को खिलाएं? अगर है तो बताएं। मैंने देखा है कि एक बंदे के पास मैं गया हूँ बारिश में। जब बारिश रुकी है तो उसके बाद ज़मीन गीली थी, वो बाहर भी नहीं ले जा सकता था। तो उससे पूछा मैंने कि अब इन्हें क्या खिलाओगे? तो वो बोलता है कुछ नहीं, कल खाएंगी। तो ये सलूक हो रहा है बकरियों के साथ। फिर कहते हैं बकरियां मरती हैं। बकरियां नहीं मरती, हम मारते हैं उन्हें। आप खुदारा ये छोड़ें और क्लोज फार्मिंग की तरफ आएँ। आपके घर में इतना राशन पड़ा हो कि बारिश वगैरह के कोई मामला भी बकरियों को दरपेश हो तो वो उन्हें खुराक मिले। कम करते हैं भाई से भी, लेकिन ये पंजाबी में होगी माजरत के साथ। ये चलते हैं भाई की तरफ, आप भी थोड़ी सी पंजाबी सुने और बात करते हुए भाई से क्या बात होती है ये देखें। ये हैं जी शौकत साहब, डिंगा के नज़दीक है गांव अमरा कलां, उधर के रहायशी हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। की हाल है भाई शौकत? ठीक हो? अच्छा, ये दसो कि कितने को अरसे तो रखी है बकरियां? बकरियां तो तुहानू पता चरोकने तकरीबन 15 साल तो बने वेखदे होगे। फिर मैं निकाह सारा बकरियां रखियां माशाअल्लाह। ते हुण किन्ने कुने जी अपने कोल? ये सारे जी तुहाडे सामने नहीं, अंदाज़न होंदा है ना, गिने ते मैं नहीं ना। 70-80 होने। अच्छा, ते ऐतकी कोई बच्चियां दी नुकसान तो नहीं होया?
कोई नुकसान नहीं बच्चों का। अच्छा माशाल्लाह, ये तो मतलब अच्छे तुसी, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਸਣ ਪਾਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਸਣ ਪਾਓ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ठीक है। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ, हाँ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਸਣ ਪਾਓ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਝੱਖੜ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਸਵੇਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ। ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਗੋਟ ਲੈਂਡ मैं जड़ा ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਹਾਂ। पाना चाहिए ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ ਨਾ ਡਿੰਗੇ? किधरे मैं उन्होंने मिल के आए हैं, बकरियां वेख के आए हैं मैं अच्छा अच्छा जी दोस्तों, तो देख लिया आपने कि 2 मिनट भी भाई मेरे पास रुक नहीं सके, कैसे भागते हुए गए बकरियों के पीछे। ये है इनकी ज़िंदगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस सब का हाल क्या है, क्लोज फार्मिंग। अगर ये क्लोज फार्मिंग की तरफ आ जाए ना तो यकीन करें इनकी भी ज़िंदगी संवर जाए और बकरियों की भी ज़िंदगी संवर जाए। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक दिन फार्म पर था और बारिश हुई, आंधी भी आई और बारिश भी हुई, लेकिन मैंने देखा है कि फरहान भाई और शाह साहब सुकून से तकिए के ऊपर लेटे हुए हैं और अपने मोबाइल पर लोगों के मैसेज के जवाब दे रहे हैं। तो ये है फ़र्क क्लोज फार्मिंग में और इन चरवाहों की ज़िंदगी। और जब बारिश रुकी ना तो मैंने देखा कि बकरियां सारी जो है ना वो खुद ही शेड के नीचे चली गई थी, और जब बारिश रुकी तो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही थी। उन्हें कोई टेंशन नहीं थी कि बारिश हुई है या मौसम की तब्दीली का कोई फ़र्क नहीं था। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं किसी अच्छी सी अगली वीडियो में इंशाल्लाह।